राम और निषाद राज तो दोनों मित्र थे, परम मित्र थे, आत्म सखा थे, सिंहपुर के महाराज गुहराज निषाद थे। और उन्होंने जो है कि राम को शरण देने का काम किया। पूरे वनवास काल का देखेंगे तो राम की मदद, आज जो लोग डंका पीटते हैं, सनातन परंपरा की दुहाई देते हैं, कोई सनातनी राम की मदद नहीं करने गया, चाहे वो बानर हो, चाहे कोल हो, चाहे किरात हो, चाहे भील हो, ये सारे आदिवासी जनजातियां जो थी वही राम की मदद करने, 14 वर्षों तक मदद देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद के साथ जो अपमानजनक काम किया है, यही नहीं, आप तो कह रहे हैं कि मंच पर बैठने को बुलाया नहीं गया, हमको तो पता लगा कि धक्का दे करके उनको भगा दिया गया वहां से। ये भारतीय जनता पार्टी जो है केवल चुनाव के समय राम और निषाद राज की मित्रता की बात करेंगे। भाई राम निषाद राज और कश्यप समाज का पहचान बढ़ाने का काम तो अखिलेश यादव ने किया। योगी आदित्यनाथ जी मच्छेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल करके आए हैं। मुख्यमंत्री बनने के 1 महीना के ही अंदर उन्होंने जो है कश्यप ऋषि और महाराज गुहराज निषाद जयंती के सार्वजनिक अवकाश को रद्द करने का काम किए। सारे प्रदेश के बड़े बड़े झील है, जलाशय है, पोखरे है, ताल तलैया है, सारे पर माफियाओं का कब्जा हो गया है। कटेरी विधानसभा के जो पूर्व विधायक हैं धर्मराज निषाद, बसपा सरकार में वो काफी बार विधायक रहे और इसके बाद मंत्री भी रहे, निषाद समाज के बड़े नेता थे। और अभी 2-3 साल पहले वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उनको पिछली बार साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अकबरपुर से टिकट दिया था, चुनाव लड़े थे वो। अभी हालत ये है, ये लगभग 15 दिन पहले की बात है, एक कार्यक्रम था अम्बेडकर नगर में, अकबरपुर में, जो उनका जनपद का मुख्यालय है। बीजेपी के तमाम लोग आए हुए थे, कार्यकर्ता तक जो है उनको मंच पर कुर्सी दी गई थी, लेकिन 3-4 बार जो आदमी विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, निषाद समाज का बड़ा नेता रहा हो, उसको कुर्सी तक नहीं दी गई। बेचारे वो काफी देर तक देखते रहे, इसके बाद वहां से चले गए और वहां पे जो कार्यक्रम के जो आयोजक थे फोन करते रहे लेकिन नहीं आए हैं। इसी मसले पर बात करेंगे। और निषाद समाज को सीधे रामायण से जोड़ा जाता है, कैसे प्रभु राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो निषाद राज ने उनको नाव बैठा कर नदी को पार कराया। कुल मिला के ये देखा जाए तो उनको, निषाद समाज को प्रभु राम से जोड़ने की कवायद होती है, लेकिन जब हक, अधिकार, सम्मान देने की बात आती है तब बीजेपी को क्या हो जाता है, इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ में लोटाराम निषाद जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है वहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आपने सुना होगा जिस तरह से धर्मराज निषाद जी के साथ जो कुछ हुआ, वहाँ पर मंच पर कुर्सी तक नहीं दी गई, क्या कहना है आपका? देखिए, अभी पिछले दिनों हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था जलालपुर विधानसभा में, और यह सुन करके मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव का समय आता है तो निषाद बस्तियों में मल्लाह केवट बिंद धीवर कार गुड़िया तुराहा बाथम माझी की जो बस्तियां हैं उसमें जाते हैं और कहते हैं कि राम और निषाद राज तो दोनों मित्र थे, परम मित्र थे, आत्म सखा थे। और जब वनगमन राम का हुआ, ये पौराणिक कथाओं के आधार पर, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या 22 रामायण को मैंने पढ़ा है, तो यही होता है कि राम का जब वनगमन हुआ कमसा नदी को पार करके, वहां भी निषाद ही उनको पार लगाया होगा, कोई पुल तो था नहीं। सिंहबेरपुर में गए, सिंहबेरपुर में वहां के राजा सिंहबेरपुर के महाराज गुहराज निषाद थे और उन्होंने जो है कि राम को शरण देने का काम किया। और दूसरे दिन जब उनको भारद्वाज आश्रम जाना था तो निषाद राज ने अपने सेवक नत्थालाल केवट से जो है एक सुव्यवस्थित नाव को मंगा करके पार उतारने का काम किया। यही नहीं, चित्रकूट तक राम को ले जा करके राम की पर्णकुटी छवा करके और तब वहां से आने का काम किए। और पूरे वनवास काल का देखेंगे तो राम की मदद, आज जो लोग डंका पीटते हैं, सनातन परंपरा की दुहाई देते हैं, कोई सनातनी राम की मदद नहीं करने गया, चाहे वो बानर हो, चाहे कोल हो, चाहे किरात हो, चाहे भील हो, ये सारे आदिवासी जनजातियां जो थी वही राम की मदद करने, 14 वर्षों तक मदद देने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले राम और निषाद राज की मित्रता का हवाला देकर हमारे मल्लाह केवट कश्यप धीवर समाज का वोट तो लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद के साथ जो अपमानजनक काम किया है, यही नहीं, आप तो कह रहे हैं कि मंच पर बैठने को बुलाया नहीं गया, हमको तो पता लगा कि धक्का दे करके उनको भगा दिया गया वहां से। तो यह धर्मराज निषाद का अपमान नहीं है, यह निषाद समाज का अपमान है कि जो व्यक्ति 3 बार कटेहरी से जो है कि चुनाव जीत करके विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया, कद्दावर मंत्री रहे बसपा के शासन काल में, और उन्हें अपमानित करने के लिए तो देखे होंगे कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया गया था। हम लोगों ने जो है कि इस पर टिप्पणी किया तो धर्मराज जी ने
सदस्य बनने से जो है कि इनकार किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो है केवल चुनाव के समय राम और निषाद राज की मित्रता की बात करेंगे। भाई राम निषाद राज और कश्यप समाज का पहचान बढ़ाने का काम तो अखिलेश यादव ने किया। जब हम लोगों ने 2013 में प्रस्ताव रखा, 5 अप्रैल को महाराज गुहराज निषाद और कश्यप ऋषि की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। योगी आदित्यनाथ जी मच्छेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल करके आए हैं। मुख्यमंत्री बनने के 1 महीना के ही अंदर उन्होंने जो है कश्यप ऋषि और महाराज गुहराज निषाद जयंती के सार्वजनिक अवकाश को रद्द करने का काम किए। भाजपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में और दृष्टि पत्र में यह वादा किया था कि कभी भी हमारी सरकार बनेगी तो हम राम की नैया को पार लगाने वाले और राम को शरण देने वाले निषाद राज के वंशजों को मल्ला केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करेंगे और उनके परंपरागत जो पेशे हैं, मत्स्य खेत, शिकार माही का, बालू मौरन खनन का, मत्स्य पालन का, सिंघाड़ा की खेती का वह निषाद समाज और उनकी समितियों को देने का काम करेंगे। बड़े खेत का यह विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को अनुसूचित जाति में शामिल तो नहीं किया, उल्टे जो प्रस्ताव मुलायम सिंह यादव जी ने 2 बार भेजा, मायावती जी ने भी 1 बार भेजा, अखिलेश यादव जी ने 3 बार भेजा, केंद्र सरकार के पास विचाराधीन था RBI के पास, उस प्रस्ताव को इन्होंने संजय निषाद के कहने पर एंडलेस करने का काम किया और बालू मौरन खनन का सार्वजनिक नीलामी टेंडरिंग की व्यवस्था करके माफियाओं के हाथों नीलाम करने का काम किया और जो हमारा परंपरागत पेशा मछली मारने का था, मत्स्य पालन का था, उसको भी जो है संजय निषाद दावे करते हैं। कहले कि निषाद राज आएगा, हमें कलम चलाने का अधिकार दो, और संजय निषाद मत्स्य मंत्री है और सारे प्रदेश के बड़े बड़े झील है, जलाशय है, पोखरे है, ताल तलैया है, सारे पर माफियाओं का कब्जा हो गया है। हमारा धीवर केवट कश्यप समाज जो है, मल्लाह बिंद समाज, अपने परंपरागत पेशे से दरकिनार होकर के बदुआ मजदूर बन गया। तमाम लोग लखनऊ के NCR में चले जाइए, यहाँ सिंघाड़ा की खेती और मत्स्य पालन ही हमारे समाज का मुख्य पेशा है और वहाँ जो समाज जो है कि हमारा जो है मजदूरी भी नहीं मिल रही, मनरेगा का भी काम पहले सुचारू रूप से मिलता था, वो भी हमारा समाज भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। हम लोग 25 जुलाई 2021 को 35 फुट फूलन देवी की 18 जनपदों में प्रतिमा लगाने जा रहे थे। संजय निषाद को यह लगा कि मैं तो केवल कहता हूं, करता नहीं हूं, तो योगी आदित्यनाथ से मिल करके भारी पुलिस PSC का बल लगा करके फूलन देवी की प्रतिमा को कब्जे में कर लिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार बनारस से चुनाव लड़े तो एक हमारे गंगा पुत्र निषाद समाज के थे, वही प्रस्तावक मोदी जी का बने थे। और अमित शाह का जब कार्यक्रम हुआ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर बनारस में, तो उनको जो है कि धक्का मार करके जो है नीचे मंच से गिरा दिया गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये पहला काम नहीं है। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि जो मंडल कमीशन की विरोधी भाजपा है वह कभी जो है पिछड़े दलितों वंचितों की हितैषी नहीं हो सकती। या जो अब 2024 का चुनाव है, देखते हैं कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता जाता है निषाद समाज के बीच में, और निषाद का जो नेता जाएगा, कश्यप समाज का जो नेता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेगा, तो यह समाज माला फूल से नहीं, जूता चप्पल पहना करके जो है कि उनका स्वागत करने का काम करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो है पूरी तरह से जो है कि निषाद समाज की कमर तोड़ने का, अधिकारों से वंचित करने का काम करे। ये मुखौटा के रूप में जो संजय निषाद के परिवार को बढ़ा रहे हैं, एक बेटा को सांसद बना दिया, एक बेटा को विधायक बना दिया, संजय निषाद को MLC और मंत्री बना दिया, तो क्या संजय निषाद का ही परिवार पूरा जो है कि कश्यप निषाद बिंद समाज का ठेका लिया है क्या? क्या उनके जेब के समाज के लोग हैं क्या? इसका जवाब 2024 में समाज के लोग लेंगे। भाजपा को धूल चटाएंगे, सपा की साइकिल दौड़ा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे।